जी अस्सलाम वालेकुम। टी क्लास। आ, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके। तो आपको थोड़ा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस। तो अच्छा, हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कोर्स को। आपको पता है सिर्फ थ्योरी के लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट होने हैं। तो उसके लिए जो ये है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और आपको जो है वो इसमें पीडीएफ ओपन करके तो उससे जो है वो चैप्टर्स कवर करवाऊँगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ करेगा तो वो मुझे ग्रुप में जो है वो मैसेज, जब मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दिया करूँगा ग्रुप में, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में जो है वो चैटिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेसिंग मोड्स। हमने पढ़ने हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। ठीक है। आपको जैसे पता है जी, इंटेल 8086 जो है वो एक प्रोसेसर है जो कि आपके कोर्स में है। आपकी जो आर्किटेक्चर है वो इस जो है वो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड करती है। तो इसमें हमने आज पढ़ना है एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या होता है वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स की टाइप्स हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड बेसिकली होता है कि आपने सीपीयू को बताना है कि आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आपको नज़र आ रहा होगा कि एड्रेसिंग मोड्स टेल द सीपीयू वेयर द ऑपरेंड, ऑपरेंड होता है डेटा। ठीक है, इज़ लोकेटेड फॉर एन इंस्ट्रक्शन, कि आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी, प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन लिखी, तो उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है सीपीयू को आपने बताना है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे उसने सिंप्लीफाई भी किया हुआ है कि एड्रेसिंग मोड इक्वल टू द वे द माइक्रो प्रोसेसर फाइंड्स द डेटा, कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से डेटा को फाइंड आउट करेगा वो बेसिकली एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ठीक है, होपफुली आपको ड्रेसिंग मोड बेसिकली क्लियर हो चुका होगा। दैन हम मूव करते हैं जी के कौन से ड्रेसिंग मोड्स हैं हमारे पास। जो सबसे पहला ड्रेसिंग मोड हमारे पास आता है वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एड्रेसिंग मोड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने डेटा को जो है वो फाइंड आउट करवाना है, सीपीयू को बताना है कि कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल पे देखें, ये जो है एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है। इसमें अब डेटा हमने कहाँ पे लिखना है, कैसे सीपीयू डेटा तक पहुँचेगा, वो एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन को देखते हैं तो वो कहता है द डेटा इज़ डायरेक्टली रिटन इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। डेटा को जो है वो हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर जब लिख देंगे तो वो वाला मोड जो है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ से कलर इसका चेंज करता हूँ, तो ये वाला जो है ये है हमारा बेसिकली ऑपरेंड या डेटा जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है, और ये जो मैंने ब्लू किया है ये वाला जो है ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा को जो है हमने मूव करवा रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम डेटा पहुंचा रहे हैं सीपीयू की तरफ। ठीक है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऐसा मोड होगा जिसमें डेटा इज डायरेक्टली रिटर्न इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, के इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली हम डेटा को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 एच का यहाँ पे मतलब है कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये एच उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो हमारा एक्चुअल में नंबर है हेक्साडेसिमल में वो है 1 2 3 4। ठीक है, ये जो है एक नंबर है, और ये मूव ए एक्स जो लिखा हुआ है ये जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव बी एल। यहाँ पे ए एक्स और बी एल जो है ये रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इन रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर बेसिकली छोटी छोटी मेमोरी स्टोरेज होती हैं, और उनके अंदर जो है हम डेटा को मूव करवा रहे हैं थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 05H जो है ये डेटा है, और इसको BL रजिस्टर के अंदर मूव इंस्ट्रक्शन की मदद से मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली हमने डेटा को लिख दिया, तो ये वाला मोड कहलाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। नीचे बताया भी गया है 1 2 3 4 H एंड 05H आर इमीडिएट वैल्यूज़ हैं, ये डेटा है हमारे पास। और सीपीयू डज नॉट नीड टू एक्सेस मेमोरी, मेमोरी को एक्सेस करने की अब उसको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा को वो उठा लेगा। ठीक है जी, एप्लीकेशंस यानी एक एड्रेसिंग मोड कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ फॉर इनिशियलाइजिंग इन रजिस्टर्स। इस रजिस्टर्स को जो है वो इनिशियलाइज करवाया जाता है इसके ज़रिए।
ठीक है, यानी कि रजिस्टर्स जो हैं हमारे, उनको इनिशियल वैल्यू देने के लिए हम इस एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एड्रेसिंग मोड आता है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको रजिस्टर्स पहले बताया कि रजिस्टर छोटी छोटी मेमोरी स्पेसेस हैं, मेमोरी स्टोरेज हैं, जो कि डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए और कैलकुलेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सीपीयू को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हमने जो भी कैलकुलेटर के एग्जांपल ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम 2 को प्रेस करते हैं तो वो 2 जो है वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, देन आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है। तो मेमोरी स्टोरेज बहुत ज़रूरी होती है। ये सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी जो रजिस्टर्स हैं वो एक मेमोरी स्पेसिस हैं, छोटी छोटी स्टोरेजेस हैं, जो कि सीपीयू को ज़रूरी होती हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में अब क्या होगा, ऑपरेंड जो है वो, यानी डेटा जो है वो रजिस्टर में पहले स्टोर करवाया जाएगा, देन उसके ऊपर जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जहाँ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, पहले में ऊपर अपने देखा कि मूव ए एक्स के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू को मूव करवा रहे थे, क्योंकि वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर हम रजिस्टर को, एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के अंदर यानी मूव करा रहे हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरी रजिस्टर की वैल्यू के अंदर मूव करवा रहे हैं। इसी तरह ऐड ए एक्स सी एक्स, यानी सी एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ऐड हो जाएगी ए एक्स के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कराने को हम बोलेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है जी, नो मेमोरी एक्सेस, यहाँ पे मेमोरी एक्सेस नहीं, यहाँ पर रजिस्टर एक्सेस किया जा रहा है, रजिस्टर की मदद से डेटा मूव हो रहा है। तो ये वेरी फास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन है इसकी, और यूज्ड इन कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कैलकुलेशंस के लिए ये रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से मुराद है यहाँ पे डायरेक्ट के, यानी मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली प्रोवाइड कर देना विद इन इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी के एड्रेस को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा इज़ डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर हम मेमोरी एड्रेस को लिख देंगे। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन है हमारी मूव ए एक्स, और फिर ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट, इनके अंदर जो लिखा होगा डेटा, ये आपका डेटा जो है ये मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से। इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने मेमोरी एड्रेस लिखना है। ये जैसे ये लिखा हुआ है 2000H जो है ये एक एड्रेस है, और हेक्साडेसिमल में है, ये एच उसको जाहिर कर रहा है, और हम इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को लिख देते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में देखें तो सी पी यू गोज़ टू मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस होता है। कोई भी लोकेशन है, आपके जैसा घर है, आपकी कोई शॉप है, उसका हर एक का जो भी लोकेशन है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। इसी तरह मेमोरी के अंदर भी जो लोकेशंस होती हैं उनका एड्रेसेस होते हैं। उस एड्रेस में से फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे दिया हुआ है 2000H, तो ये 2000H जो है ये एक मेमोरी एड्रेस है, जो कि अब इस इंस्ट्रक्शन की मदद से हम सीपीयू को लोकेट करवा रहे हैं मेमोरी से। इस एड्रेस पे तुमने जाना है और यहाँ से डेटा उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड डेटा एंड मूव इनटू ए एक्स, कि यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप यहाँ पे जाओ, सीपीयू को हम बता रहे हैं कि तुम इस लोकेशन पे, लोकेशन के इस एड्रेस पे जाओ मेमोरी में, और वहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मूव करवा दो ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो एक्सेसिंग स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन आपने एक्सेस करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस एड्रेसिंग मोड, जो कि कहलाता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, फोर्थ वाले पे आते हैं, तो ये है जी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि रजिस्टर के अंदर हम मेमोरी एड्रेस को सेव करवाएंगे। पहले यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, यहाँ पे इनडायरेक्टली देंगे लेकिन रजिस्टर के थ्रू देंगे। ठीक है, द रजिस्टर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, रजिस्टर यूज़ होंगे, बी एक्स है, एस आई है, फिर डी आई है, बी पी है, ये रजिस्टर्स के नाम हैं। ठीक है,
और इसके अंदर यहाँ पे देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये जो ब्रैकेट है आपकी, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जाहिर करती है कि कोई मेमोरी लोकेशन है, यानी किसी एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी एक्स के अंदर बी एक्स को डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसका मतलब होगा कि बी एक्स के अंदर पड़ी हुई है मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे उसने ये बताया कि 3000H ये पड़ा हुआ है बी एक्स के अंदर, बी एक्स को हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से अब इस इंस्ट्रक्शन की मदद से ये वाला एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो ए एक्स के अंदर मूव हो जाएगा। क्लियर है जी। फिर जिसकी एप्लीकेशंस हैं, ये अरेज एंड टेबल्स के लिए यूज़ होता है। अरे हमने उस दिन पढ़ा था जब हम क्वेश्चंस को देख रहे थे, उसके कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आया था कि अरेज, मैंने आपको फिर बताया था कि अरे जो है वो हमारे पास होती हैं इधर इस तरह से, कह लें कि ये रो है और इसके अंदर इस तरह बॉक्सेस बने होते हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके इंडेक्सेस होते हैं, यानी कि किस नंबर पे ये मेमोरी पे पड़ी हुई है, तो 0 पे पड़ी हुई है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली अरे, यानी कि कंटिग्यूस एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हमारी कंटिग्यूस मैनर में हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, जैसे कि ये 0 पे ये है, 1 पे ये पड़ी हुई है, 2 पे 3 पड़ा हुआ है, और 3 पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह चलती है, ये अरेज कहलाती हैं। ठीक है जी, आगे मूव हम करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है जी इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में अब ये होगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाले जो हैं ये इंडेक्सेस हैं, यानी कि मेमोरी में जो अरे में इसमें डेटा पड़ा हुआ है उसकी एक उन्होंने नंबर दिया होता है कि मेमोरी में इस नंबर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को यूज़ करना पड़ता है, यानी यूज्ड व्हेन एक्सेसिंग अरेज, जब हमने अरे में से इस एलिमेंट को, इन एलिमेंट्स को जब हमने उठाना है, ठीक है, तो तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन अरेज की। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके तो नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे ये वाली, ये मेरे पास अरे है। ठीक है, ये मेरे पास अरे पड़ी हुई है, और ये इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड मेरा यूज़ होगा इन अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मूव ए एल एक रजिस्टर है, उसके अंदर जो है एस आई एक इंडेक्स पड़ा हुआ है, और इंडेक्स को मैं हमने दोबारा इस स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करना है। ठीक है, एस आई आर डी आई कंटेन्स इंडेक्स ऑफ अरे। ठीक है, कि एस आई या डी आई, ये जो हमने रजिस्टर्स को यूज़ किया, इन रजिस्टर्स के अंदर पड़े हुए हैं ये वाले इंडेक्सेस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है एस आई के अंदर ज़ीरो, तो ज़ीरो के अंदर यानी ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगा, वो ज़ीरो इंडेक्स पे जाके देखेगा क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये वाली 1 वैल्यू ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा एस आई के अंदर, तो वो 1 को उठा के, यानी इंडेक्स ज़ीरो पे 1 वैल्यू को उठा के ए एल में मूव कर देगा। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे है, अगर डी आई के अंदर फ़र्ज़ करें कि 2 पड़ा हुआ है, तो 2 पे वो जाएगा, 2 पे देखेगा वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 2 पे 3 वैल्यू पड़ी हुई है, 3 को उठाएगा और ए एल के अंदर मूव कर देगा। क्लियर है, इस तरह ये वाली यूज़ होते हैं हमारे पास जो हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स, ये वाले। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर आपके दो रजिस्टर्स को इकट्ठा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक को हम बेस मान लेते हैं, दूसरे को इंडेक्स मान लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने मूव ए एक्स बी एक्स प्लस एस आई और बी एक्स, जैसा कि ऊपर है कि दो रजिस्टर्स को ये यूज़ करता है। तो फ़र्ज़ करें कह रहा है कि बी एक्स के अंदर 2000 पड़ा हुआ और एक के अंदर 0004H पड़ा हुआ है, तो ये प्लस कर रहा है, तो प्लस करके हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। अब इस इंडेक्स पे मेमोरी के अंदर इस नंबर पे जो डेटा पड़ा होगा वो वाला डेटा उठाएगा, इनको प्लस करके जो नंबर बन रहा है उस नंबर पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो उठा के ए एक्स के अंदर मूव करवा देना। ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है आज आपका लेक्चर था।
ठीक है, जिसमें हमने ड्रेसिंग मोड के बारे में पहले तो पढ़ा कि ड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि हमने सीपीयू को बताना होता है कि डेटा को तुमने इंस्ट्रक्शन में से कहाँ से उठाना है। ठीक है, ड्रेसिंग मोड टेल्स द सीपीयू वेयर द ऑपरेंड डेटा इज़ लोकेटेड इन फॉर एन इंस्ट्रक्शन, के इंस्ट्रक्शन के अंदर डेटा जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके में से डेटा कहाँ से उठाना है उसने। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट देखे, जिसमें हमने पहले तो देखा कि इमीडिएट ड्रेसिंग मोड है। ठीक है, फिर रजिस्टर ड्रेसिंग मोड, फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी, दैन हमने डायरेक्ट ड्रेसिंग मोड देखा, फिर रजिस्टर्ड इंडायरेक्ट देखा, फिर इंडेक्स्ड ड्रेसिंग मोड देखा, फिर हमने बेस्ड इंडेक्स्ड ड्रेसिंग मोड को देखा है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आप जो है वो, अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेरी है किसी की, तो वो चैट करके मुझसे पूछ सकता है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी।